ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम लोग एंगल्स देख चुके हैं। अब उसके आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर एनी एंगल, किसी भी एंगल के लिए, चाहे वो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट तक जाए या माइनस इनफाइनाइट तक जाए, तो उसको कैसे निकालते हैं उसके लिए एक ट्रिक है, वो हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो अपन डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर एनी एंगल, किसी भी एंगल के लिए, है ना, फॉर एनी एंगल। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, कैसे निकालेंगे? तो यहां पर हम कार्टेशियन सिस्टम बनाते हैं। दिस इज कार्टेशियन सिस्टम। ये ओरिजिन हो गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसमें 4 क्वाड्रेंट हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो 6 रेशियोज हैं, ठीक है, उनका साइन किस क्वाड्रेंट में कैसा होगा, तो उसके लिए एक तो ट्रिक ये याद रखेंगे, ASTC। ASTC का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में A, सेकंड में S, थर्ड में आपका T आएगा और फोर्थ में C। एक A मीन्स ऑल, इसमें ऑल रेशियोज पॉजिटिव हैं। 0 से 90 डिग्री के लिए सारे रेशियो पॉजिटिव आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। S का मतलब है साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है तो कोसेक पॉजिटिव होगा, तो साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में T मीन्स 10, तो इसमें 10x पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल cot x वो पॉजिटिव होगा। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में C मीन्स cos पॉजिटिव होगा और cos का रेसिप्रोकल sec वो पॉजिटिव होगा। तो ये तुम्हारा ASTC थे, तो साइन पता चलेगा क्या साइन है। तो ये हो गया फॉर साइन, साइन के लिए, चिन्ह के लिए हम ये यूज करेंगे। दूसरा जो रूल है वो रूल है कि किसके साथ में आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर एंगल हमारा 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ में है तो रेशियो चेंज होके आएगा। तो 90 एंड 270 डिग्री, फॉर 90 एंड 270 डिग्री रेशियो विल चेंज, रेशियो विल चेंज, इसमें रेशियो चेंज होगा, है ना। जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, रेसिप्रो, उसमें जो हमारे होता है ना, 10th में पढ़े हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो चेंज होते हैं उसी हिसाब से चेंज होगा। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टेन का कॉट में, कॉट का टेन में, कोसेक का सेक में, सेक का कोसेक में। लेकिन ये किसी के साथ चेंज होगा, 90 और 270 के साथ लिखेंगे तो चेंज होंगे, और किसके साथ नहीं चेंज होंगे तो वो लिख लो यहाँ पर 0 डिग्री है या 90 डिग्री है, यहाँ पर 180 हो जाएगा, और फिर और आगे बढ़े यहाँ 270 हो जाएगा, पूरा एक राउंड हो जाए तो फिर 360 हो जाएगा। तो इसी में हम देखते हैं फॉर 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, इनके साथ में रेशियो चेंज नहीं होगा। रेशियो विल नॉट चेंज, रेशियो विल नॉट चेंज, इनके साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब कोई भी एग्जाम्पल लेकर के हम समझा देते हैं। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया कि ये पता करिए साइन 150 डिग्री कितना है। ठीक है, तो 150 को ब्रेक कर, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 से आगे ब्रेक कर दो, 90 + 60। ठीक है, अब 90 + 60 150 ही होता है। अब इसमें आगे रूल देखेंगे, साइन 90 + 60, 90 प्लस समथिंग, 90 में कुछ जोड़ेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे, यहाँ 90 होता है, 90 प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है एंगल, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एस पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है, तो एक तो साइन, इसका चिन्ह पॉजिटिव आ गया। दूसरा कि साइन 90 + थीटा, ये थीटा की जगह है, तो 90 के साथ में एंगल आ रहा है, 90 के साथ में एंगल आएगा तो रेशियो विल चेंज,
तो रेशियो चेंज होगा, तो 90 के साथ में साइन का हो जाएगा कॉस, कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 60 लिख दो, ठीक है, 90 के साथ चेंज हो गया। अब cos 60 की वैल्यू बता दो, cos 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 होगी, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/2। तो साइन 150 डिग्री हमने निकाल दिया 1/2। ऐसे कोई और भी एंगल निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम निकालना चाहें tan 225 डिग्री, कितना होगा, तो ये देखेंगे कितना हम आगे जोड़ सकते हैं, 180 के आगे जोड़ सकते हैं, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं tan, जोड़ना चाहो जोड़ो, नहीं तो घटा भी सकते हो, माइनस कर सकते हो। तो tan 180 प्लस 45, ये हमारा हो जाता है 225, ठीक है। तो tan 180 प्लस थीटा, इस तरह ब्रेक हुआ। अब tan 180 प्लस थीटा, 180 में कुछ ऐड हुआ है तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, यहाँ 180 होता है, 180 प्लस समथिंग थर्ड में आ जाएंगे। तो थर्ड में हमारा tan के साइन का होता है, थर्ड में भी tan प्लस का होता है, तो चलो ये भी प्लस का हो गया। अब 180 के साथ में है तो रेशियो विल नॉट चेंज, रेशियो चेंज नहीं होगा, tan का tan ही रहेगा। तो tan 180 प्लस थीटा, तो tan थीटा हो गया, यानी tan 45, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गई। तो tan 225 डिग्री कितना हो गया, 1। तो कोई भी एंगल है तो उसको हम इस तरह ब्रेक कर लेंगे और उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये दो रूल बस याद रखने, एक ASTC, इससे आपको साइन पता चल जाएगा, चिन्ह क्या लगेगा, और 90 और 270 के बीच में रेशियो विल चेंज, रेशियो चेंज होगा, और 0 180 360 के साथ में रेशियो विल नॉट चेंज, उनके साथ चेंज नहीं होगा। तो इससे तो हम एंगल निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उनको हम देख लेते हैं। एक फॉर्मूला में, एक तो सम के फॉर्मूला हैं 4, तो सम के फॉर्मूला ये है कि साइन A प्लस बी, साइन A प्लस बी का क्या फॉर्मूला है, तो ये सीधा है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ये साइन A प्लस बी का फॉर्मूला है। ऐसे ही साइन A माइनस बी का बन जाएगा, साइन A माइनस बी का क्या फॉर्मूला है, तो इसमें हो जाएगा साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, यहाँ माइनस आ गया बीच में, बस जो यहाँ है वो यहाँ हो गया। इसी तरह कॉस के साथ में दो फॉर्मूला है, तो कॉस A प्लस बी, ये कितना होगा, तो ये पहले कॉस आता है दोनों, कॉस A कॉस B, और फिर चिन्ह उल्टा होता है, प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, साइन A साइन B। तो ये हमारा कॉस A प्लस बी का फॉर्मूला हो गया। फिर एक है कॉस A माइनस बी, ठीक है, इसमें चिन्ह यहाँ उल्टा आएगा, प्लस का आएगा, तो कॉस A कॉस B प्लस साइन A साइन B। तो ये 4 फार्मूला हमारे इसके हो गए, A प्लस बी A माइनस बी के। इन्हीं से हम साइन A प्लस बी को कॉस A प्लस बी से डिवाइड कर दें तो tan A प्लस बी का फॉर्मूला निकलेगा। तो tan A प्लस बी का क्या फॉर्मूला होगा, tan A प्लस बी का फॉर्मूला होगा tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, और tan A माइनस बी का क्या फॉर्मूला होगा, तो इसमें माइनस लग जाएगा बीच में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A और tan B। तो tan A प्लस बी tan A माइनस बी का हो गया। इसी तरह से cot A प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा cot A प्लस बी, तो cot A cot B माइनस 1 अपॉन cot B प्लस cot A। ऐसे ही cot A माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, तो cot A cot B प्लस 1 अपॉन, और उल्टा हो जाएगा cot B माइनस cot A।
तो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, ये फॉर्मूला हो गए। और बाकी कोसेक सेक पूछा जाए तो इसको निकाल के पलट दो तो उनका आ जाएगा, है ना। कोसेक पूछा जाए तो साइन ए प्लस बी का निकालो, बाद में चेंज उल्टा कर दो तो कोसेक हो जाएगा। सेक का चाहिए तो कॉस का निकाल के पलट दो। तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी के सम के और डिफरेंस के फॉर्मूला हो गए, ठीक है। इनका यूज क्या है कि इतने सारे लिख दिए, क्या यूज है। कभी कोई एंगल ऐसा निकालना हो जो ए बी में ब्रेक होता हो तो उनकी वैल्यू आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे ये कहा जाए साइन 15 डिग्री बताओ, तो 15 डिग्री को हम ब्रेक कर सकते हैं कि 45 में 30 घटाएंगे तो 15 आएगा। तो ये हम लिख सकते हैं कि साइन 45 माइनस 30। अब ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा सेकंड वाला, तो हम लगाएंगे तो क्या अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए कॉस बी यानी साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30, ऐसे लग गया, अप्लाई हो गया। अब ये वैल्यू निकाल दो कितनी आएगी, तो ये वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से देखो, तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 फिर 1/√2 और साइन 30 1/2। तो ये सॉल्व होकर के ऊपर आएगा √3 माइनस 1/2√2। तो ये हमारे साइन 15 डिग्री की वैल्यू हो गई। तो ये ऐसे वैल्यू निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, डिफरेंट। जैसे साइन 75 चाहिए तो 45 प्लस 30 कर दो, tan 75 चाहिए तो इससे आ जाएगा। तो डिफरेंट वैल्यूज निकालने के काम आएंगे। इन्हीं से और फॉर्मूला डेवलप होते हैं। जैसे ए सेम हो, बी है वहां पे भी ए हो, तो साइन ए प्लस ए 2a हो जाएगा, तो साइन 2a का फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। तो थर्ड सेट इन्हीं से और फॉर्मूला बन जाएंगे कि मान लो साइन 2a का क्या फॉर्मूला है, यानी यहाँ भी है यहाँ भी है साइन 2a, तो ये सब यहाँ भी ये आ जाएगा। तो साइन ए कॉस है, ये भी साइन ए कॉस है, तो 2 हो गए साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो साइन 2a इक्वल टू फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए कॉस ए। तो ये साइन 2a का फॉर्मूला हो गया। कॉस 2a चाहिए तो कितना होगा, कॉस 2a हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके 3 फॉर्मूला बनते हैं। अब हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दें तो एक और फॉर्मूला निकल के आएगा कॉस का कि 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, इस तरह से, है ना। अब अगर हम प्योर साइन में बदल दें तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो कॉस 2a के 3 फॉर्मूला हो गए। एक ये हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया, एक ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो ये 3 फॉर्मूला इसके आ गए कॉस 2a के। ऐसे ही tan 2a का हम निकाल सकते हैं। tan 2a का क्या फॉर्मूला आएगा, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए, ये tan 2a का फॉर्मूला हो गया। तो साइन 2a कॉस 2a tan 2a ये हम अप्लाई कर सकते हैं। अब 3a के भी फॉर्मूला इनसे निकल के आएंगे। तो साइन 3a का फॉर्मूला देखो, साइन 3a का क्या फॉर्मूला आएगा, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। कॉस 3a का क्या फॉर्मूला आएगा, कॉस 3a का आ जाएगा 4 कॉस क्यूब a माइनस 3 कॉस a, है ना। ऐसे ही tan 3a का भी निकल के आ जाएगा कि tan 3a कितना होगा, tan 3a आ जाएगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये tan 3a का फॉर्मूला हो गया। तो ये इसके फॉर्मूले इतने आ गए। 4 फॉर्मूले इसके और बनते हैं कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा, तो उसमें कॉस पहले आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह से कॉस सी प्लस कॉस डी निकालें
तो वो कितना आएगा, है ना। और cos c माइनस cos d कितना आएगा, तो cos c प्लस cos d करते हैं तो दोनों cos के आएंगे, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। cos c माइनस cos d करें तो दोनों साइन के आएंगे, तो माइनस के 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। तो ये चार हमारे c प्लस डी और c माइनस डी वाले हो गए। तो वो है, तो इतने टोटल फॉर्मूले हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के, इनको अप्लाई करके हम क्वेश्चंस को प्रूफ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो अभी जनरल सॉल्यूशन इस सेशन में हटा दिया है 20 और 21 सेशन में, तो वो पढ़ना नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री के इतने ही फॉर्मूला, इनसे हम क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर सकते हैं। ओके।